नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी समय बाद फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक प्यारी सी कहानी, एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। कहानी सुनने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सुनते हैं प्यारी सी कहानी, जिसका शीर्षक है सच्चाई की जीत। देखिए गाइस, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। भले ही इंसान कितना भी झूठ बोले, कितनी भी बातें बनाए, आखिरकार जीत होती है सच्चाई की। तो ये जो कहानी है, इसका शीर्षक भी यही है, सच्चाई की जीत। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव था जिसका नाम था मायापुर। गांव की सुंदरता को कुछ कहना ही नहीं था। यानी बहुत अच्छा गांव था, बहुत सुंदर गांव था। सुंदर से मतलब, क्योंकि गांव के किनारे एक बड़ा सा जंगल था, पेड़ पौधे थे, खूब सारी हरियाली थी। तो कहते हैं कि उस जंगल में कई तरह के जंगली जानवर और पक्षियों का कलरव हमेशा ही गूंजता रहता था। एक दिन की बात है, एक लकड़हारा लकड़ियों के को लेकर के जंगल के रास्ते से अपने गांव की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसको रास्ते में एक शेर मिल गया। शेर उस लकड़हारे से बोलता है कि देखो भाई, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ और तुम्हें खा कर के मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी लकड़हारा घबरा जाता है और घबरा कर कहता है कि ठीक है, अगर मुझे खाने से तुम्हारी भूख मिट सकती है और तुम्हारी जान बच सकती है तो ये मुझे मंजूर है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शेर बोला, कहो। तुम तो भैया अकेले हो और तुम्हारे पर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, परंतु मेरे घर में बीवी और बच्चे हैं जो कि भूख से व्याकुल हो रहे हैं। इस कारण मुझे लकड़ियां बेचकर घर पर भोजन लेकर जाना होता है। परंतु मैं तुमसे यह वादा करता हूँ कि मैं अपने बीवी और बच्चों को भोजन देकर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तभी शेर बड़ी ज़ोर से हंसता है और कहता है, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? तुम्हें मेरा शिकार बनना ही पड़ेगा। तभी लकड़हारा रोता है और कहता है, कृपया मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा वादा नहीं तोड़ूंगा। शेर को उस पर दया आ जाती है और कहता है कि तुम्हें सूर्य डूबने से पहले ही आना होगा। तो लकड़हारा क्या बोलता है कि ठीक है। जब लकड़हारा अपनी बीवी और बच्चों को भोजन देकर शेर के पास वापस आता है तो शेर प्रसन्न होता है और कहता है कि भैया, तुम्हें मारकर मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता और पाप मैं नहीं करना चाहता। तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तभी लकड़हारा शेर का धन्यवाद देता है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।